ये देखिए अखिलेश यादव जी का ये मानसिक दिवालियापन है। अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में दर्ज है। और भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट अगर किसी को दिया गया तो वो हनुमान जी महाराज को दिया गया। अयोध्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहे जाने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में दर्ज है। भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट जिसे दिया गया वो हनुमान जी महाराज को दिया गया। इस कलयुग में जीवन देवता के रूप में हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी पर साक्षात रूप में विराजमान हैं और अयोध्या की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति को चाहे अवधेश प्रसाद हो अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता। उनका यह मानसिक दिवालियापन प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करके कुछ सीटें ज़्यादा जीत लेने से जो उनका पुराना अहंकार है वह फिर से निकलकर वापस आ गया है। अराजकता फैलाना, उल्टे सीधे बयानबाजी करना, सनातन धर्म को कमज़ोर करना व राम भक्तों पर गोली चलवाना और उनकी जो सेना है गुंडों माफियाओं की, उस सेना के सहारे अराजकता फैलाना उनकी प्रवृत्ति रही है और वही प्रवृत्ति उनके आचरण में दिख रही है। इस बात का संकेत जनता उन्हें समझाएगी और सद्बुद्धि देने का काम करेगी। 2027 में विधानसभा चुनाव में उनको हराकर फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये देखिए अखिलेश यादव जी का ये मानसिक दिवालियापन है। अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में दर्ज है। और भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट अगर किसी को दिया गया तो वो हनुमान जी महाराज को दिया गया। और इस कलयुग में भी जीवंत देवता के रूप में हनुमान जी महाराज अयोध्या में साक्षात हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ पर विराजमान होकर अयोध्या की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई अवधेश प्रसाद या कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता। यह अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन है। कुछ प्रोपोगंडा फैलाकर, कुछ हमारी देश की भोली भाली जनता को गुमराह करके कुछ सीटें ज़्यादा मात्र जीत लेने से जो है उनका जो पुराना अहंकार है फिर निकल के चला आया है। अराजकता फैलाना, उल्टे पुल्टे काम करना, उल्टी पुल्टी बयानबाजी करना, लोगों की असमत के साथ खेलना, सनातन धर्म को कमज़ोर करना, सनातन धर्म के साथ कुचक्र करना, राम भक्तों पर गोली चलवाना और उनकी जो सेना है गुंडा माफिया बदमाशों की, उस सेना के सहारे देश में अराजकता पैदा करना उनकी प्रवृत्ति रही है। और वह प्रवृत्ति उनके आचरण में दिख रही है, जो इस बात का संकेत है। जनता उस संकेत को समझेगी और उनको आगे सद्बुद्धि देने का काम करेगी। 2027 में उनको नेस्तनाबूद करके फिर यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर आप अयोध्या के राजा के रूप में वो उनको कह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका कितना बड़ा मानसिक दिवालियापन है। एक तरफ संविधान की रक्षा की बात करते हैं, एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं। जब लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में कोई राजा नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ जनसेवक होता है, लोकसेवक होता है। यहाँ राजा नहीं होता। राजशाही इस देश में समाप्त हो चुकी है। अगर वो राजा बना रहे हैं तो इसका मतलब वो राजशाही लाना चाहते हैं। उनके ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री थे तो राजा के रूप में काम करते थे। उनका जो फरमान होता था वही कानून होता था। उनके जो आदेश होते थे और उनके कार्यकर्ताओं के जो कृत्य होते थे वही कानून का रूप लेते थे। थाने पुलिस कोतवाली उनके इशारों पर चलते थे। तो ये उनका मानसिक